नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं हर्षदा आपके साथ। सबसे पहले बात करेंगे डीग की। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार 7 मई बुधवार को डीग जिले में सिविल डिफेंस अभ्यास यानी कि मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर उत्सव कौशल और जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने अधिकारियों से कहा कि इस दौरान जो भी चूक हुई है उसमें संबंधित सुधार कर उसे बेहतर काम करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग मॉक ड्रिल में समय पर पहुंचे, बच्चों को सफल रूप से दुर्घटना प्रभावित परिस्थिति से निकाला गया। इसके साथ ही उन्होंने जिला वासियों से अपील की है कि वे आगामी समय में यदि सायरन की आवाज सुनते हैं तो तुरंत अपने घर की लाइट्स बंद कर लें और अपने पड़ोसियों से भी आग्रह करें कि लाइट बंद कराएं ताकि दुश्मन विमान को दिशा ज्ञान न हो सके। जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने बताया कि प्रत्येक टीम लीडर आपातकाल परिस्थितियों में स्पष्ट लक्ष्य के साथ कार्य करे ताकि घटित हालात पर नियंत्रण पाया जा सके। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार धौलपुर जिले में तीर्थराज मंचकुंड क्षेत्र के पास एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक आयोजित हुई। इस अभ्यास को नेतृत्व जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने किया। ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी के लिए सायरन बजाया गया, जिसके बाद आम नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया का अभ्यास किया। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने का रिहर्सल भी किया गया। एक काल्पनिक आगजनी की स्थिति में फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता से पहुंचकर आग बुझाने का अभ्यास किया। पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस व अन्य आपातकालीन सेवाओं की टीमें मुस्तैदी रही। ड्रिल का उद्देश्य नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना और आपात स्थितियों से प्रशासन की तत्परता की समीक्षा करना था। पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए समय समय पर सायरन में सतर्क रहने को अपील की। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हाँ सर, इस टाइप को लेकर आज होगी किया गया था। आज हमने यहाँ पे मॉक ड्रिल किया था। भारत सरकार के होम डिपार्टमेंट के गाइडलाइन के अनुसार मॉक ड्रिल किया। एयर स्ट्राइक के जो मॉक ड्रिल करने के लिए जो निर्देश मिला था उस संबंध में हमने बिल्डिंग में फायर सिमुलेशन भी किया और साथ ही जो भी एजेंसीज हैं, फायर डिपार्टमेंट हो, सिविल डिफेंस हो, एनसीसी और पुलिस डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सभी लोगों ने अच्छे से कोऑर्डिनेशन से यहाँ पे जो भी आपदा थी उसको नियंत्रण किया। और यहाँ पे मॉक ड्रिल में हमने 35 लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके उनको जिला अस्पताल पे पहुँचाया, टेम्परेरी हॉस्पिटल ट्रॉमा में पहुँचाया। और पूरा हमारे तैयारी, हमारे इक्विपमेंट्स और जो भी अलर्टनेस है पूरा उसको चेक किए। जो भी आने वाले समय में जो भी विपत्ति आएगी उसको सामना करने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। श्री विजयनगर में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जंगली सुअर के शिकार से जुड़े मामले में महिपाल नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई क्षेत्रीय वन अधिकारी कमल कुमार के नेतृत्व में की गई, जिसमें शिकार के लिए इस्तेमाल की गई पिकअप को भी जब्त किया गया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वे फलौदी क्षेत्र के खेतों में शिकार करते थे और मांस को नजदीकी ग्रामीण इलाकों में बेचते थे। 11 जोयावाड़ी में हुए जंगली सुअर शिकार प्रकरण में इस गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत श्याम परिसर में प्राथमिक उपचार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों और युवाओं ने उत्साह से हिस्सा लिया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने प्राथमिक उपचार की जानकारी को अनिवार्य बताते हुए कहा कि इससे आपात स्थिति में जीवन बचाया जा सकता है। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला। आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आरएस गर्ग ने रेड क्रॉस के माध्यम से युवाओं में जागरूकता के प्रयासों को सराहा और सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाने की अपील की। वहीं जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव का कहना है कि हर गांव में एक सड़क सुरक्षा अग्रदूत तैयार किया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके, और विद्यार्थियों को घायलों की तुरंत मदद करने का आह्वान किया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। भिवाड़ी से खबर है, जहां भिवाड़ी के आशियाना आंगन में बुधवार को सिविल डिफेंस के तहत आपातकालीन मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें हवाई हमले की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और बचाव का अभ्यास किया। इस मॉक ड्रिल में हाइड्रोलिक ट्रेन के माध्यम से 10 मंजिल से लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार और पुलिस अधीक्षक जयश्री मैत्री ने मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस, चिकित्सा, अग्निशमन और अन्य विभागों की टीम्स ने समन्वय से काम किया।
अस्पताल में सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने घायलों की प्राथमिक जांच की और उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की। जिला कलेक्टर ने अस्पताल की आपातकालीन व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक फीडबैक दिया। भिवाड़ी से मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ का रावत भाटा, जो देश के 244 अति संवेदनशील स्थानों में से एक माना जाता है, बुधवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर आलोक रंजन और जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी की मौजूदगी में सिविल डिफेंस, स्थानीय प्रशासन और आमजन ने आपातकालीन स्थिति से निपटने का अभ्यास किया। मॉक ड्रिल में आपदा प्रबंधन के तहत विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और तत्परता का परीक्षण किया गया, जिससे आपात स्थिति में त्वरित और सटीक प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अभी इस ऑफ साइड इमरजेंसी का ड्रिल किया था और ऑफ साइड इमरजेंसी के साथ ही सरप्राइज एलिमेंट में जो एटॉमिक पावर स्टेशन है उनकी तरफ से ऑन साइड इमरजेंसी की गई थी। उस ऑन साइड इमरजेंसी में हमारा जो काम होता है वो ये काम होता है कि हम लोगों को इवैक्यूएट करें। उसके लिए यहाँ पर प्रशासन की तरफ से बसे आगे और पुलिस प्रशासन मिलकर के लोगों से अपील कर रहा है कि वो रेडिएशन से घबराए नहीं। आयोडीन की टेबलेट जो है वो हम उनको बांट रहे हैं और उसके साथ में अपने घरों के अंदर रहें। और यहाँ पर डॉक्टर, पैरामेडिक्स सब आ गए हैं और वो उनको यहाँ से सेफ जगह इवैक्यूएट करके ले जाएंगे। ये केवल इस एक्सरसाइज का सिमुलेशन है क्योंकि लोगों में इस बात को लेकर के अवेयरनेस रहे और ये एक ड्रिल है और इस ड्रिल में जो साइट के अंदर जो काम होना है वो वहाँ की सिक्योरिटी टीम कर रही है। हम पुलिस प्रशासन मिलकर बाहर यहाँ के लिए लोगों की सेफ्टी के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। ये है कि कोई न्यूक्लियर क्राइसिस हुआ है तो साइट के ऊपर तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट कर रहे हैं, बाहर पुलिस और प्रशासन मिलकर लोगों को हिदायत दे रहे हैं, समझाइश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से घबराए नहीं, पैनिक नहीं करें और जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, है वो घरों के अंदर सेफ्टी दरवाजे अपने बाहर रखें, किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं करें। प्रशासन के द्वारा गाड़ियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी और गाड़ियों से उनको सेफली रेस्क्यू कर दिया जाएगा। तो इसी चीज़ को हम आज सिमुलेशन से और एक मौके लोगों को समझा रहे हैं। प्रशासन की टीम खेड़ली कस्बे में जिला कलेक्टर के ब्लैकआउट निर्देश हवाई साबित हुए। प्रशासन की सही मॉनिटरिंग के अभाव में ब्लैकआउट पूरी तरह से फेल हो गया। दुकानदारों ने लाइट्स बंद करने की बजाय दुकानें खोलकर बैठना जारी रखा, जिससे जिला प्रशासन और देशहित की अपील को नजरअंदाज कर दिया गया। कस्बे में कई जगहों पर अंधेरा तो कहीं पूरा उजियारा देखा गया। नगर पालिका ने अपनी सड़कें लाइट बंद कर दी, लेकिन विद्युत विभाग ने सहयोग नहीं किया और 8 बजे तक बिजली सप्लाई जारी रखी, जिससे कई घरों में लाइट्स जलती रही। सड़कों पर पैदल और वाहनों की आवाजाही बिना किसी भय के होती रही। पुलिस और प्रशासन का कहीं कोई प्रभाव नहीं दिखा, जिसमें ब्लैकआउट केवल एक औपचारिकता बनकर ही रह गया। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय स्थित राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में जिला प्रशासन द्वारा आमजन को आपातकाल में होने वाले दुश्मनों के हमलों से बचाव और आमजन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिला कलेक्टर पुखराज सेन व पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा की मौजूदगी में एडीएम महेंद्र कुमार की अगुवाई में मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने मॉक ड्रिल का उद्देश्य बताते हुए कहा कि आने वाले समय में सुरक्षा विभाग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए स्वयं के परिवार सहित आमजन की सुरक्षा के लिए लापरवाही नहीं बरतें। वहीं ऑपरेशन अभ्यास के तहत डीडवाना जिला प्रशासन द्वारा जिले में रात्रि 7:30 बजे से रात 8 बजे तक ब्लैकआउट किया गया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय के नागौर रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 17 वर्षीय मौसिम अली, जो पीर पहाड़ी दरगाह की ओर जा रहा था, नीलगाय के अचानक सामने आ जाने से अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में मौसिम गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल से गुजर रहे जिला कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत मूलचंद स्वामी और देवजी प्रजापत ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए घायल को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास किया। इसी बीच तहसीलदार सुमेर सिंह और नायब तहसीलदार ओम प्रकाश भी मौके पर पहुंचे और घायल युवक को अपने वाहन से राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया। परिजनों को हादसे की जानकारी दे दी गई है, जो तुरंत अस्पताल पहुंचे। फिलहाल युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है और उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। पुष्कर से खबर है, जहां पुष्कर में बारिश का दौर शुरू होते ही आबादी वाले क्षेत्रों में सांपों के निकलने की घटनाएं बढ़ने लगी है।
बरसात के चलते सांप अपने बिलों से बाहर निकलकर घर, आंगन और खेतों की ओर रुख करने लगे, जिससे स्थानीय निवासियों में डर का माहौल बना हुआ है। कोबरा टीम के अध्यक्ष सुखदेव भट्ट ने बताया कि हाल ही में पुष्कर के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से 5 कोबरा सहित कई अन्य प्रजातियों के सांपों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। सांपों के निकलने की सूचना मिलते ही टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बिना किसी नुकसान के उन्हें सुरक्षित पकड़ा गया। सभी सांपों को रेस्क्यू के बाद सुरक्षित स्थानों पर जंगल में छोड़ दिया गया। सुखदेव भट्ट ने बताया कि बारिश के मौसम में सांप गर्म स्थान की तलाश में घरों की ओर रुख करते हैं, इसलिए लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि अगर किसी स्थान पर सांप दिखाई दे तो घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत कोबरा टीम या वन विभाग को सूचना दे ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। डिडवाना उपखंड के नजदीकी ग्राम बलिया में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब बलिया आरोबी के पास एक ट्रैक्टर के पीछे लगा पुश से भरा लोडर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा उस समय हुआ जब ट्रैक्टर चालक नागौर रोड से पुष्कर हाईवे की ओर जा रहा था। जानकारी के मुताबिक सामने से आ रहे वाहन की तेज रोशनी से ट्रैक्टर चालक की नजर हट गई और उसने ट्रैक्टर को अचानक साइड में लिया, जिससे लोडर संतुलन खो बैठा और सड़क पर पलट गया। हालांकि ट्रैक्टर पर सवार दोनों व्यक्तियों को किसी भी तरह की चोट नहीं आई, लेकिन लोडर में भरा पुश सड़क पर बिखर गया, जिससे कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ। डिडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डिडवाना जिले में गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार हवाई हमले की स्थिति से निपटने के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार ब्लैकआउट का पूर्वाभ्यास जिले में बुधवार को 7:30 बजे से 8 बजे तक किया गया। ब्लैकआउट के पूर्वाभ्यास के दौरान जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्धारित समय में सायरन या हूटर बजते ही पूर्वाभ्यास की मानक संचालन प्रक्रिया के तहत नागरिकों द्वारा अपने घर, दुकान, होटल्स, भवन, वाहन, स्ट्रीट लाइट, कार्यालय परिसर की सभी लाइट्स बंद की गई। इस दौरान प्रशासन और पुलिस द्वारा सभी संबंधित व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग भी की गई। डिडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर थाना इलाके में देर शाम को एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया, जिसमें 10 वर्षीय दलित बालक के साथ कुकर्म का आरोप लगा है। आरोपित व्यक्ति गांव का ही निवासी है और सेना से सेवानिवृत्त बताया जा रहा है कि आरोपी ने बंद पड़े स्कूल भवन में टॉफी का लालच देकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद से बालक भयभीत है। परिवार उसे लेकर श्रीमाधोपुर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बालक का मेडिकल परीक्षण करवाया है और संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की जांच श्रीमाधोपुर सीओ उमेश गुप्ता को सौंप दी गई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। बीकानेर में बुधवार 8:15 से 8:30 बजे तक ब्लैकआउट रहा। इस दौरान आमजन ने घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठान और वाहनों की लाइट्स बंद रखकर अपनी भागीदारी निभाई। ब्लैकआउट का सायरन बजने के साथ ही आमजन ने लाइट्स बंद कर ली। मुख्य सड़कों पर चलने वाली वाहनों की लाइट्स भी बंद रही। शहरी परकोटे में भी ब्लैकआउट का असर देखने को मिला, तो कई स्थानों पर ब्लैकआउट के निर्धारित समय से पहले ही अपनी दुकानें बंद कर हनुमान चालीसा की गई। गंगा शहर, मुरलीधर व्यास नगर, नथुसर गेट और मुक्ता प्रसाद नगर सहित तहसील क्षेत्रों में भी आमजन ने लाइट्स बंद की। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ब्लैकआउट को लेकर उत्सुकता रही। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक के साथ साथ उपखंड अधिकारी दयानंद रियल, डिप्टी नरेंद्र पूनिया, थाना अधिकारी गणेश कुमार आमजन को प्रेरित कर रहे थे। प्रशासनिक और पुलिस दोनों गलियों में हाईवे रोड पर घूम रहे थे। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। बीकानेर जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद अब श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में रहने वाली बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन अभियान शुरू कर दिया गया है। बताते चलें कि प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से ये कदम उठाया ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को क्षेत्र में प्रवेश न मिल सके। इस अभियान के तहत पुलिस थाने में एक विशेष काउंटर स्थापित किया गया, जहां बाहरी मजदूरों के दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है। पुलिस टीम हर व्यक्ति के स्थायी पत्ते और स्थानीय संपर्क की पूरी तरह से जांच भी कर रही है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। भारत सरकार के निर्देश अनुसार बुधवार रात देवली शहर में 15 मिनट का ब्लैकआउट ड्रिल रखा गया। इस दौरान 8:45 से 9 बजे तक समूचे शहर में लोगों ने अपने घर, दुकान एवं प्रतिष्ठानों की लाइट्स को बंद कर दिया। इसके बावजूद लापरवाही भी सामने आई। सायरन बजते ही लोगों ने तत्काल अपनी दुकान व घरों की लाइट्स बंद कर दी, जबकि कुछ दुकानदार प्रतिष्ठान बंद करने से पहले दुकानों के बाहर लाइट जलाकर चले गए। इसी तरह सड़कों से गुजरने वाले 2 व्हीलर चालक भी लाइट जलाकर गुजरते रहे, जिन्हें पुलिसकर्मियों एवं नगर पालिका कर्मचारियों ने
टोका एवं लाइट बंद करने की बात कही। थाना पुलिस घूम घूम कर लोगों को लाइट्स बंद करने की अपील करती रही। उक्त ब्लैकआउट में सरकारी कार्यालय में उल्लंघन देखा गया। इनमें पंचायत समिति कार्यालय परिसर के पीछे लाइट जलती रही। सरकार के नियमों की खुद सरकारी कार्यालय उल्लंघन करते नजर आए, जबकि नगर पालिका देवली का समूचा परिसर रात करीब 8 बजे ब्लैकआउट हो गया था। सायरन की गूंज से समूचा शहर गूंज उठा। ब्लैकआउट के दौरान कुछ जगहों पर युवाओं ने नारेबाजी की और इसी तरह बीसलपुर बांध क्षेत्र से भी कंप्लीट ब्लैकआउट रहा। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। जयपुर के मानसरोवर में देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक खास चर्चा का आयोजन किया गया। कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी घटना के बाद सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने का यह प्रयास किया गया। बिशन सिंह शेखावत उद्यान मध्यम वर्ग स्वर्णपथ स्थित कार्यक्रम में मनीष शर्मा एडवोकेट के संयोजन और ललित सक्सेना वरिष्ठ उप राज्य प्रमुख शिवसेना के निवेदन पर चर्चा हुई। पूर्व सैन्य अधिकारी कर्नल एलन गुप्ता, कर्नल तरुण चटर्जी, कर्नल डीपी सिंह और कर्नल आरसी शर्मा ने आम नागरिकों को आंतरिक सुरक्षा के महत्व और अपने कर्तव्यों के बारे में बताया। कार्यक्रम का उद्देश्य मॉकड्रिल की सफलता और नागरिकों की जागरूकता भागीदारी को सुनिश्चित करना था। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।